ये क्या है? ये तेरी रक्षा करेगा। आज सुबह तू अचानक से बीमार पड़ गई तो मैंने सोचा तुझे ये बांध लेना चाहिए। किसी ज्ञानी ने दिया था, 12 बजे के पहले ये बांध ले, फिर तुझे कुछ नहीं होगा। हाँ। भाभी माँ, ये सब क्यों? मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और आगे भी कुछ नहीं होगा। भाभी माँ, ये आप किन चीजों में पढ़ रही हैं? अगर मेरे भाग्य में कुछ लिखा हो ना ऐसा, तो उसे कोई नहीं बदल सकता, ना आप, ना मैं, और ना ही ये कवच। तू बहस क्यों कर रही है? मेरे मन की आस्था है, मान ले। मेरे मन की बस एक ही आस्था है, और वो है, यही मुझे शक्ति देते हैं। मैं मानती हूँ पिछले दिनों घर में जो कुछ भी हुआ है उस वजह से आप बहुत घबरा गई हैं। मैं समझती हूँ भाभी माँ, और इसी वजह से आप हम सब के लिए परेशान हैं, मेरे लिए परेशान हैं, बच्चे के लिए परेशान हैं, हम सब घर वालों के लिए परेशान हैं। लेकिन भाभी माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, हम सब ठीक हैं। आप प्लीज ये वहम अपने मन से निकाल दीजिए। तो तू इसे नहीं बांधेगी? मैं ये सोच रही थी कि क्यों ना हम झटके के लिए अक्षरा को हमारे पास ले आए। मैं अपनी बच्ची को तकलीफ में नहीं देख सकती। मैं किसी और कारण से नहीं कह रही हूँ, सिर्फ अक्षरा के लिए सोच रही हूँ। वो लोग भी तो यही चाहेंगे ना कि ऐसे में अक्षरा को आराम मिले, किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। आप एक बार उनसे बात तो करके देखिए, वो लोग समझेंगे। हमें काम की बहुत जरूरत है। अब क्या बताएं आपको दीदी, गुस्सा तो हमें उस किशन पंडित पे आ रहा है। किशन पंडित? अरे वो पास मंदिर वाला पंडित, उससे हमें अपने पैसे छुड़ाने, बहुत ठगा है वो हमको। क्यों, क्या हुआ? एक तो हमारा आदमी शराब पीता है, कोई काम भी नहीं करता, और जब हमें बच्चा नहीं होता है तो हम पे चिल्लाता है। एक दिन हमारा पति उस पंडित के पास चला गया, उसने कहा कि रोज पूजा पाठ करा लो, बच्चा हो जाएगा। हम भी झांसे में आ गए दीदी। अब क्या बताएं, उसने रोज हमसे हवन करा के सैकड़ों पैसे डलवा दिए पूजा पाठ में, और 2 साल हो गए, कोई बच्चा भी नहीं हुआ। अब हमारे पति के पीछे पड़ा है कि पूजा पाठ करा लो, नौकरी मिल जाएगी। अब आप ही बताओ दीदी, ऐसी नौकरी मिलती है क्या? तो तुम लोग क्यों जाते हो उसके पास? अब नहीं जाएंगे हम उसके पास, उस पाखंडी से हम अपने पैसे छुड़ा के ही मानेंगे। हाँ नहीं तो। बहू को लेकर एक विचार आया है मन में। मैं चाहती हूँ बहू मायके चली जाए। हम लाख कोशिश कर ले, बहू को पूरे सुख में तो नहीं रख सकते ना। हम सब चाहते हैं कि बहू को हर सुख सुविधा मिले, लेकिन जी यहाँ आराम कहाँ है उसे, बल्कि अपने मायके में बहू को ज्यादा आराम मिलेगा। और भाई साहब, बहू का मन भी तो इस समय शांत रहना चाहिए ना। यहाँ तो हर रोज कोई नई समस्या हो जाती है, घर की चिंता, बाकी दिक्कतें। अब चाहे बहू हमसे कुछ भी ना कहे, लेकिन रहती तो तनाव में है, और इस समय तो उसे खुश रहना चाहिए। और बहू के मायके से डॉक्टर कोठारी का अस्पताल भी तो कितने नजदीक है। बहू को जरूरत पड़े तो समय असमय वो झटपट ले जा सकते हैं। हम उसे प्यार दुलार कितना भी दे दें, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि बहू का स्वास्थ्य ठीक रहे, उसका मन शांत रहे, वो खुश रहे। भाई साहब, यहाँ ना पानी है ना बिजली। अपनी खुद की गोद भराई में बहू ने खुद सारे काम किए। हमारे पैसे बचाने के लिए बहू हमारे बारे में इतनी चिंता कर रही है, इतना सोच रही है, तो हम सबको भी तो उसके खुशी के बारे में सोचना चाहिए। ये बात तो ठीक है, पर मारे यहाँ पहला बच्चा ससुराल में ही होवे है ना जी। इसी रीत रिवाज के बारे में सोचकर मैंने अब तक कुछ नहीं कहा। और देखा जाए तो बहू के मायके में ये रिवाज है कि गोद भराई के बाद से बच्चा होने तक बेटी मायके में रहती है। बहू एक बार पहले अपना बच्चा खो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि इस बार हमारी तरफ से कोई भी चूक हो।